केजरीवाल के झूठ से आम आदमी पार्टी तबाह। सीएम की बेटी का खेल, केजरीवाल हुए फेल। दो मुख्यमंत्रियों ने छुटाए केजरीवाल के पसीने। झूठ के दलदल में फंसी दिल्ली की जनता। गाना ही गा देते हैं सर। शुरू करूं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। केसीआर की बेटी के कविता अब केजरीवाल के ताल्लुकात के साथ जोड़ के देखी जा रही है। बता दें कि जिसको लेकर अब सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। वहीं बात करें तीर्थ यात्रा योजना की, तो हरियाणा सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना निकाली, जिसको लेकर केजरीवाल ने तंज कसा है। बता दें कि केजरीवाल का कहना है कि केजरीवाल ने ही वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने तीर्थ यात्रा योजना निकाली, और उसके जो देखा देखी उसकी नकल कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। सवाल उठते हैं इसी बीच अब मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं पलटवार करते नजर आते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केजरीवाल की जब आम आदमी पार्टी थी भी नहीं, जब अस्तित्व में भी नहीं थी, जब से हम योजना चला रहे हैं। लेकिन इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पे हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ऋतिक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप हमने जिस तरीके से हमने खबर में देख रहे हैं केसीआर की बेटी के कविता के और केजरीवाल के बीच जिस तरीके से चल रही है खबरें, इसको जरा समझाइए और क्या जो है इसमें चल रहा है। देखिए सिराज, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि केसीआर की बेटी जो है, अब यहाँ पर हम लोग अगर के कविता की बात कर रहे हैं, वो लगातार चर्चाओं का विषय बन चुकी हैं। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की मदद की। उनको ये पता था कि 338 करोड़ का घोटाला हुआ है। उनको ये पता था कि शराब कांड को कैसे जो है तैयार किया गया, उसमें वो शामिल थी। और अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर यह कहा है कि चाहे वो केसीआर की बेटी के कविता ही क्यों ना हो, उन पर भी जो है लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगला समन फिर से यहां पर केसीआर की बेटी के कविता को भेजा जाएगा? और अगर के कविता को समन भेजा जाता है तो क्या ये तय माने कि यहां पर के कविता मुंह खोलती हुई नजर आएंगी, या फिर यहां पर जो है तमाम सबूतों को पेश करते हुए नजर आएंगी? क्योंकि आप ये समझिए कि केसीआर पर यहां पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है केसीआर ने तेलंगाना की जनता से लूटा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर राहुल गांधी पलटवार कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी यहां पर हम लोग अरविंद केजरीवाल की बात करें, ये गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन के कविता की जब बात चल रही तो इनसे पहले भी जो है पूछताछ की गई थी, पहले भी जो है इन पर बातचीत की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला शांत होता हुआ नजर आया, तो उनको जो है दूर कर दिया गया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि केसीआर की बेटी के कविता की बात कर लें, या फिर राघव चड्ढा की बात कर लें, या फिर महेंद्र की बात कर लें, विजय नायर की बात कर लें, या फिर जो नए नए नाम सामने आ रहे हैं, वो जल्द जो है ईडी सीबीआई की गिरफ्त में होंगे और तमाम बातों को, सच्चाई को बताते हुए नजर आएंगे। अभी आपने सवाल किया था हरियाणा को लेकर कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर ने जो है यहां पर एक यात्रा शुरू की है, तीर्थ यात्रा शुरू की है, और इस तीर्थ यात्रा के चलते ये कहा जा रहा था कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा है, इसमें 60,000 बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा और ये यात्रा फ्री में रहेगी। ये मनोहर लाल खट्टर ने एक ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान को सुनने के बाद, इस चर्चा को सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह बयान देते हैं कि अब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अब आम आदमी पार्टी की दिशा में चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नकल कर रहे हैं। इस तरीके की बात सुनी गई। तो आप समझिए कि इसका पलटवार शिवराज सिंह चौहान करते हैं। कहते हैं कि जब आपका अस्तित्व नहीं था, जब आपकी पार्टी बनी ही नहीं थी, जब आपकी पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, तब हमने जो है यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर फ्री तीर्थ यात्रा शुरू कर दी थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल फिर झूठ में पकड़े गए, और यह कहा जा रहा है कि भाजपा पार्टी की तरफ से अब उन पर जो है एक और शिकंजा कसा जाएगा, उनके झूठ पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो यह भी कह दिया कि आप तो ट्रेन से, बस से करवाते होंगे यात्रा, हम तो हवाई जहाज से भी यात्रा करवा रहे हैं। तो क्या आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नकल नहीं की? लेकिन आप यहां पर जनता के सामने फिर से अपनी छवि को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी छवि टूट चुकी है, क्योंकि आपके दो बड़े मुख्यमंत्री जो है यहां पर शिवराज सिंह चौहान और यहां पर हम लोग मनोहर लाल खट्टर की बात करें, वो तेज हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के झूठ का बड़ा खुलासा कर दिया है। तो यहां पर झूठ के दलदल में अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आए हैं, और यहां पर अनुराग ठाकुर का जो बयान आया उस पर ध्यान देने की जरूरत है सिराज, कि बहुत जल्द जो है केसीआर की बेटी से मुलाकात हो सकती है ईडी सीबीआई की, और सवालों के जो है जवाब यहां पर देने पड़ेंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है तीर्थ यात्रा को लेकर लगातार अब राजनीतिक सियासत है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। वहीं बात करें तो हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि देश में अभी 5 राज्यों में चुनाव है, आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है खासकर बुजुर्गों की जो है वोट बैंक उसको एक घसीटने का काम कर रहे हैं और हरियाणा सरकार ने भी लगातार जो है ये तीर्थ यात्रा पे जोर दे रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पे सियासत गरमाई, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि चुनाव के दौरान जिस तरीके से ये चुनावी यात्रा जो निकाली जा रही है, जो तीर्थ यात्रा है, इसको लेकर आप चुनाव को किस नज़र से देखते हैं? क्या इसका चुनाव से जो है कुछ ताल्लुकात है? क्या हरियाणा में जो एक्शन हो रहा है क्या उसका चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा अन्य राज्यों में? देखिए हरियाणा में जिस तरीके की मैनिफेस्टो तैयार किए जा रहे हैं, हरियाणा में जिस तरीके से जनता को लाभ दिए जा रहे हैं, बुजुर्गों को लाभ दिए जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो सरकार और जनता के बीच का मसला है। लेकिन अभी हम अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें या केसीआर की बेटी की बात करें तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर तेलंगाना तक ये बात पहुंची। क्या सच में यहाँ पर केसीआर भी शामिल रहे होंगे या फिर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं यहाँ पर के कविता वो शामिल रही होंगी? कितना फायदा हुआ होगा, क्योंकि 7 करोड़ के चीनी कनेक्शन की बात की जा रही है। यहाँ पर राजकुमार आनंद जैसा बड़ा नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर चीनी कनेक्शन आम आदमी पार्टी का क्या था। तो मुझे ये लगता है कि फ्री की रेवड़ी की जो काम यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने किया, उस मुद्दे को हटाने के लिए जो भाजपा सरकार अपना काम कर रही है, अब उसमें अड़चने पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को यह ध्यान नहीं है कि ईडी सीबीआई ने उनको समन भेजा है, दूसरा समन भी आ सकता है। यहां पर अरविंद केजरीवाल को ये ध्यान नहीं है कि 10 नवंबर आने वाला है, संजय सिंह की गिरफ्तारी तय हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल को यह ध्यान नहीं है कि उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को यह ध्यान नहीं है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को कैसे बाहर निकालना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की निगाहें उन प्रदेशों पर हैं जिन प्रदेशों पर भाजपा की सरकार है। अब हरियाणा में उनकी नजर थी, भैया हरियाणा में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या, आपको क्या ही करना है। आप ये बताइए ना कि 7 करोड़ का जो कनेक्शन आपका निकला चीन के साथ हेरा फेरी का, वो कैसे हुआ? प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अपने बयान में कहा कि राजकुमार आनंद ने चीन को हवाला देने के जरिए भुगतान किया और विभिन्न आयात पर लगभग 7 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क की चोरी की। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दे पाएंगे कि 338 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसका पैसा कहां गया? सिराज जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं दिल्ली शराब घोटाले को लेकर, जिस तरीके से उन पे सवाल उठे, कहीं ना कहीं उनके 2 बड़े नेता, 3 बड़े नेता जो है पहले से ही रिमांड पे हैं और ईडी ने खास तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा। भले ही उन्हें उस नोटिस पे पेशी नहीं हुए, लेकिन उन्हें ख्याल में रखना चाहिए कि ईडी ने तमाम जो निगाह है उनके ऊपर बनी हुई है ईडी की। और अब जिस तरीके से ये एंगल घूम के अब केसीआर की बेटी के कविता से जोड़ा हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजकुमार आनंद का जो है चीनी फंड में भी ताल्लुकात जो है ईडी का कहना है कि चीन से जो फंड मिल रहा है वो राजकुमार आनंद को मिला। कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के जितने जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी, और ये सवाल उठता है कि अगर जो अन्य राज्य है जहां पर जो है गैर बीजेपी, हम लोग अगर प्रदेशों की बात करें जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहां के भी मुख्यमंत्री की बात कर लें या फिर नेताओं की बात कर लें, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े होंगे? सवाल क्योंकि केसीआर का जब नाम उनकी बेटी का नाम आ सकता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यह भी खोजबीन का विषय बनता है अगर ईडी इस पर कार्रवाई करती। क्योंकि आप ये देखिए, साउथ लीगल लॉबी से पहले राघव मंगुता का नाम सामने आया था, उसके पहले जो है अरविंद केजरीवाल के कई सारे दोस्तों का नाम सामने आया था, समीर महिंद्रू का नाम सामने आया था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि विजय नायर उनके बच्चे हैं। तो आप एक पूरे कनेक्शन को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 10 सालों जो राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है उसका जो है कैसे पूरा स्ट्रेटेजी तैयार की गई होगी, कहाँ से फंडिंग की गई होगी, आम आदमी पार्टी का फंड कितना होगा। आप भी समझते हैं कि एक पार्टी को प्रदेश चलाने के लिए कितना फंड दिया जाता है। लेकिन आपकी जो है यहाँ पर सरकार बन जाती है पंजाब में, अच्छी बात है, लेकिन सवाल चुनाव प्रचार पर था। सवाल ये था कि आपने फ्री की सुविधाएं दी, वो कैसे किया, आपने होर्डिंग्स लगाई, उसका पैसा कहां से आया, गोवा आप पहुंच गए, छत्तीसगढ़ आप जा रहे हैं, मध्य प्रदेश आप पहुंच रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आपको फंड कौन देता है? जो गाड़ियां चल रही है उसमें पेट्रोल का पानी डलता है पेट्रोल की जगह, उसका पैसा कहां से आता है? तो मुझे लगता है कि अब राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जगह सीएम के तौर पर राघव चड्ढा को देखा जाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी को सुनीता को देखा जाएगा सीएम के तौर पर। लेकिन राघव चड्ढा भी सभापति से माफी मांगने वाले हैं, उन पर भी जो है फर्जीवाड़े का आरोप लगाता कि आपने 5 सांसदों के जो है हस्ताक्षर कर दिए। तो सिराज, अब पूरी तरीके से अगर हम लोग बात करें आसमान से लेकर पाताल तक और पाताल से लेकर आसमान तक, आम आदमी पार्टी का जितना भी केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु में जितने भी इलेक्ट्रॉन के तौर पर नेता घूम रहे हैं, उनका अस्तित्व खत्म होने वाला है, जेल पहुंचने वाले हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने इतिहास देखा कि जो सत्येंद्र जैन है और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लगातार ईडी के रिमांड पे हैं, लगातार सवाल जो है उनसे पूछे जा रहे हैं। ऐसे में राजकुमार आनंद पे भी सवाल उठे, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और फिर अब केजरीवाल से जो केसीआर की बेटी है के कविता, उनसे जो है चीनी फंड लेके और जो इनका कनेक्शन जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट।